विधायक हैं, हजारों सीटें हैं, तमाम राज्यों में विधानसभा उनके कंट्रोल में है। एक सीट घोषी के दारा चौहान भाजपा में नहीं आते तो प्रधानमंत्री की सेहत पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था क्या? हमारे गृह मंत्री जी जिन्होंने कश्मीर का एकीकरण किया, सच मानिए तो अब कश्मीर का एकीकरण जिस ढंग से माननीय अमित शाह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया, वो इतिहास में न कभी हुआ है और नहीं आने वाले दिनों में ये कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे हमारे देश का सबल गृह मंत्री दारा सिंह को बुला करके अपने घर में बैठा करके कहता है, भैया तुम काहे छोड़ के चले गए हमारे भाजपा को। उन लोगों को अब सच में मैं बताऊं तो मैं भी उन दिनों लखनऊ में था जब विधानसभा के चुनाव आ गए थे। मैं भी ऐसी सुगबुगाहट सुन रहा था कि दारा सिंह चौहान जाने वाले हैं, सपा में जाने वाले हैं, ऐसी बातें मैं सुन रहा था। मैं अपनी भी गलती मानता हूं और शायद हमारे पूरे पार्टी के नेतृत्व को भी बाद में आभास हुआ इस बात का कि यार इसको जाने नहीं देना चाहिए था, गलती हो गई हम लोगों से कि ये चला गया। तो भाइयों बहनों, आप इस गलतफहमी में मत रहो कि दारा सिंह चौहान की गलती है। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार की गलती हुई, हमारे से कोई कमी रह गई जिसके चलते हमारा एक पिछड़े वर्ग से आया हुआ हमारा एक नेता जो आपका प्रतिनिधित्व करता था, उसे मजबूरन जो है किसी और दल में जाना पड़ा, जो दल उसके लायक नहीं था। जैसा कि यहाँ कहा गया कि एक दिन भी वो संतुष्ट नहीं रहा, एक दिन शायद हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई होगी इसलिए वो चले गए, शायद हमें उन्हें समझाने में कोई कमी रह गई होगी इसलिए चले गए। इसलिए हम लाए हैं, पार्टी लाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से, नहीं तो एक विधायक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है भाई। जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार चलती रहेगी, योगी जी की सरकार, राज्य में कोई विधायक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस सोच की पार्टी है कि विशेष रूप से हमारे समाज के जो कमजोर लोग हैं उनके साथ चलने में हमारी पार्टी का सबका साथ सिर्फ दारा सिंह चौहान का नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, ये चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव माननीय अमित शाह जी का चुनाव है, हमारे नेतृत्व के नाक का चुनाव है, हमारे नेतृत्व की आन बान और शान का चुनाव है। इसलिए आप सब मेहरबानी करके अपने स्थानीय बातों से ऊपर उठ करके आप इनको वोट दीजिए। दूसरी बात कि मैं कह रहा था कि हम हमेशा गलत निर्णय लेते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि पिछली बार आपने उनको जिताया, ये आपकी गलती थी, और इस बार अगर आप नहीं जिताओगे तो फिर उस समय सपा में थे, हम लोग सब समझाते समझाते थक गए कि भाई भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो, आपने नहीं दिया। आज फिर हम आए हैं यही कहने, भाजपा, हम तो वही कह रहे हैं जो पहले कह रहे थे, नेतृत्व तो हमारे नेता तो वही कह रहे हैं। हम उस समय भी भाजपा करते थे, आज भी हम भाजपा कर रहे हैं। कौन आया है कौन गया है उसकी बात छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश और प्रदेश सुरक्षित है। कर दें, वहां शौचालय की व्यवस्था कर दें, हजारों लोग, लाखों लोग वहां घूमने आते हैं। एक भी पार्टी ने, और मैं प्रत्यक्ष देखने के बाद ये बात कह रहा हूं, मोदी जी आते ही आते काशी बदल गया, काशी विश्वनाथ का स्वरूप बदल गया। भगवान राम का दिव्य मंदिर अगले 5-4 महीने में ही उसका आपको उद्घाटन होकर के आपके चरणों में, जनता के चरणों में और भगवान के चरणों में उसका शायद लोकार्पण हो जाएगा। तो इस तरह की सोच रखने वाली हमारी पार्टी है। साथ ही हमारे आपके भविष्य के लिए, चाहे वैज्ञानिक खोज की बात हो, चाहे हमारे बच्चों के नौकरी, रोजगार, शिक्षा की बात हो, सबकी चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और कोई किसी से भी, मैंने कहा ना कि यहाँ वहाँ दूसरी पार्टी में लोगों की क्या सोच है, अपनापन, अपनी जाति, अपना परिवार। मैं तो एक बार हिसाब लगा रहा था कि एक परिवार से कितने सांसद और विधायक हो सकते हैं। आपने कभी सोचा है कितना हो सकता है आपके परिवार में से? 2 होंगे, 3 होंगे, 6-6, 7-7 सांसद, 4-4, 5-5 मंत्री, विधायक एक परिवार में से होते थे जो परिवार सपा को चलाती है। क्या उनको पूर्वांचल में और इटावा, मैनपुरी में और परिवार के लोग टिकट देने को नहीं मिलते थे?
सोचिए 29 लोग सांसद, विधायक और मंत्री हैं एक परिवार से। ये मोदी जी की पार्टी और दूसरी पार्टियों में फर्क है। मोदी जी की पार्टी जो है वो यहाँ संगीता चौहान को मंच पे बैठाती है, योगेंद्र राय को भी बैठाती है, राजू राय को भी बैठाती है। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी। कल आप में से कोई मंत्री बनेगा, कोई विधायक बनेगा, यहीं के फागू चौहान थे, यहीं के फागू चौहान थे। आप लोग कई बार कहते हैं ना कि दारा चौहान तो बाहर से ले आए हैं। अरे क्या बाहर क्या अंदर भाई। आपके इसी मिट्टी के, इसी बगल के रहने वाले फागू चौहान को 4 बार पार्टी ने टिकट दे करके आप लोगों ने विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था। उसी फागू चौहान को, उनके बेटे को मधुबन से टिकट दे करके पार्टी ने चुनाव लड़ाया कि नहीं और जिताया कि नहीं जिताया। फागू चौहान को गवर्नर बनाया कि नहीं बनाया। तो इस तरह से हमारी पार्टी जो है, फागू चौहान कोई नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार नहीं है, उनके परिवार के सदस्य नहीं है, लेकिन चूंकि वो पाप में इतना ही बिलोकत है, उसको देखने से भी पाप लगता है ऐसे व्यक्ति को जो शरणागत को तिरस्कृत करता है। तो वो आपकी के निशान पर आप अपना मतदान करिए, अपना वोट मारिए। और जैसा कि यहाँ हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि सारा का सारा वोट 330 नंबर बोला ना आपने, 330 नंबर बूथ का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पे निशान मारकर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा, माननीय योगी जी का हाथ मजबूत होगा, हमारे शांति सुव्यवस्था का जो शासन चल रहा है उसकी व्यवस्था होगी। इसलिए इस बार गलती न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दे करके तो देखो, हमारे कमल को खिला करके तो देखो।